Okay, so let's just begin with the seventh example of the equations examples chapter. Hello there, welcome again. Now seventh question से start करते हैं. Now this is very interesting question. ये one of the famous questions है. Let me just rewrite it over here again. डरो नहीं उसको देख के, कुछ इतना बड़ा नहीं है वो, बस थोड़ा सा अमेजिंग टाइप क्वेश्चन है वो. मेरे को यहाँ पे से देख के लिखना पड़ेगा. कहाँ पे भैया तू? यहाँ पे. तुमको गिवन है 2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1/2 प्लस ऐसे इनफाइनाइट तक के स्टेप्स चलते जा रहे हैं और इसका तुमको आंसर पता करना है कि क्या है. तो सबसे पहला स्टेप क्या रहेगा कि भाई लेट y इक्वल टू दिस. अगला स्टेप क्या रहेगा, अब मैं तुमको बताता हूं. ये देखो यहां पे इसको मैं एक वेरिएबल में पुटअप कर देता हूं, सब्स्टिट्यूट कर देता हूं मैं इसको. क्यों पता है क्या? क्योंकि इसका आंसर इज गोइंग टू बी इंफिनिटी. सो अगर मैंने इसके जगह पे एक वेरिएबल भी पुटअप कर दिया तो भी चलेगा, क्योंकि दैट इज समथिंग दैट वी वोंट बी एवर गोइंग टू फाइंड आउट. कभी फाइंड आउट नहीं कर पाएंगे अपन. सो इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस होल एंटायर सीरीज एंड कीपिंग इट विथ अस द एंटायर टाइम, व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज वी आर गोइंग टू रिप्लेस इट विथ सम वेरिएबल. अब वेरिएबल भी कौन सा लेंगे अपन? तो देखो मैं वेरिएबल ले लूंगा इसके जगह पे, इसके जगह पे मैं वेरिएबल ले लूंगा y. सो अब उससे होगा क्या देखो. अब मैटर क्या है पता है क्या हो क्या रहा है. अब मैं इसको सॉल्व कर लूंगा और पता है क्या कि मेरा इसके लिए जो आंसर आएगा, मेरा यहां पे अभी जो आंसर आएगा वही आंसर मेरा इसके लिए रहेगा. क्यों पता है? क्योंकि दिस इज अगेन व्हाट सेम, दिस इज अगेन समवॉट सेम थिंग विच वी आर गोइंग टू डू ओवर हियर. सो अल्टीमेटली इट वोंट अफेक्ट अस, क्योंकि ये इनफाइनाइट सीरीज है, ये इनफाइनाइट सीरीज है. दिस इज इनफाइनाइट सीरीज एंड दस इसको सॉल्व करने का एक ही तरीका है, जस्ट बाय सब्स्टिट्यूटिंग इट. क्योंकि अल्टीमेटली इसका जब आप आंसर निकालोगे पूरे इसका, पूरे एंटायर क्वेश्चन का, आपको वही आंसर मिलेगा इसके लिए भी. दे आर क्योंकि सेम, वो नेवर एंडिंग प्रोसेस में, नेवर एंडिंग प्रोसेस में. नाउ यू कैन क्रॉस मल्टीप्लाई विथ y और यू कैन मल्टीप्लाई y थ्रू आउट दिस इक्वेशन बोथ साइड. तो ये y² इक्वल टू 2y प्लस 1 हो जाएगा. सो देयरफॉर यू गेट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन in which now you will have to find एक ऐसा नंबर, इसका पहले तो इसके साथ में मल्टीप्लीकेशन होगा यहाँ पे 1 के साथ में, and then you will have to consider -1 into 1 will give you -1. अब ऐसे दो नंबर जिनका प्रोडक्ट इज -1 लेकिन एडिशन इज -2, ऐसा कोई नंबर नहीं है, ऐसा कोई नंबर नहीं है. then in such case what we use is y equal to -b is -2 प्लस माइनस अंडर रूट b² 4 माइनस 4ac. सो ये 4 क्योंकि c मेरा -1 था, a इज मेरा +1. सो दिस विल बी गोइंग टू बी इन दिस वे. ओके, अपॉन 2a दैट विल बी गोइंग टू बी 2. सो 2 प्लस माइनस अंडर रूट 8 अपॉन 2. सो 2 4 8 होगा. सो दैट विल बी गिविंग मी 2 प्लस माइनस 4 टाइम्स 2 दैट इज, अब ये हो जाएगा 4 रूट के बाहर आ जाएगा. सो ये मेरे को दे देगा 2√2 अपॉन 2. सो व्हेन आई डिवाइडेड बाय 2, सो मेरे को मिल जाएगा 1 प्लस माइनस √2. सो दिस इज माय वैल्यू फॉर दिस इक्वेशन. सो मैं अगर इसको सॉल्व करूं तो मेरे को आंसर क्या मिलता है? 1 प्लस माइनस √2. 1 प्लस माइनस √2 इज व्हाट माय फाइनल आंसर इज. सो व्हाट इज माय ऑप्शन? नन ऑफ दिस. नहीं, एक तो है ना, एक तो है, दो नहीं है. तो दोनों में से एक रूट चलेगा. क्या था? 1 प्लस माइनस √2 था. इसका मतलब क्या? 1 प्लस √2 एंड 1 माइनस √2 दोनों भी क्या है? मेरे रूट है, दोनों भी मेरे रूट्स है. सो आइदर ऑफ दीज आर माई रूट. सो 1 माइनस √2 तो प्रेजेंट है. सो यस, इट इज द करेक्ट आंसर. करेक्ट आंसर है. डू नॉट फॉरगेट दैट इट इज नॉट, डू नॉट फॉरगेट दैट इट इज द करेक्ट आंसर. Next, the condition that one root of ax² plus bx plus c is thrice the other is. ऐसी क्या कंडीशन है, ऐसी क्या कंडीशन है जिसके लिए वन रूट ऑफ दिस इक्वेशन इज थ्राइस द अदर? मतलब इसके जो दो रूट्स रहेंगे, पहले बात तो दो रूट्स आर. अब इसके रूट्स कैसे हैं, रूट्स कैसे रहते हैं?
मेरे को एक बात पता है कि सम ऑफ रूट्स इज माइनस बी ओवर ए, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज सी बाई ई, एंड विद दैट सम नहीं, इससे भी कुछ नहीं होगा क्योंकि एक रूट चाहिए मेरे को. सो मेरा एक रूट इज माइनस बी अंडर रूट प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. सो अगर मेरा ये एक रूट है तो अदर रूट विल बी 3 टाइम. तो इसी क्या कंडीशन लगाऊं मैं कि इसमें से मैं ऐसा क्या कंडीशन लगाऊं मैं ताकि मेरे को वो फॉर्मेट में आंसर मिले, मेरे को वो फॉर्मेट में आंसर मिले. मेरी ऐसी क्या कंडीशन होनी चाहिए जिसलिए मेरा ये फॉर्मेट में आंसर मिले. सो लेट्स जस्ट चेक. अब इतना बड़ा हर बार लिखने से बेटर कि मैंने क्या बोला लिखो. कौन सा एग्जाम्पल चल रहा है अपने, ये कौन सा एग्जाम्पल चल रहा है, 8th एग्जाम्पल चल रहा है, 8th एग्जाम्पल. मैंने क्या बोला कि एक रूट क्या रहेगा, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, और प्लस माइनस नहीं प्लस, और दूसरा रूट रहेगा मेरा माइनस, तो 1 इज थ्राइस द अदर. सो ऐसा ना करते हुए मैं क्या करता हूँ, देखो लेट एक रूट बी अल्फा, तो दूसरा रूट क्या है 3 अल्फा. नाउ और ये किसके रूट्स है, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 के. नाउ व्हाट आई हैव टू डू इज, मेरे को बताना है कि ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसके लिए ये पॉसिबिलिटी सेटिस्फाई करती है. सो व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज ओवर हियर दैट मैं इन दोनों का अगर एडिशन करता हूँ अल्फा प्लस 3 अल्फा, सो मेरे को क्या मिलता है माइनस बी बाई ए. एग्जैक्टली. सो व्हाट आई गेट अल्फा एज माइनस बी बाई 4a. क्यों, क्योंकि ये 4 अल्फा और ये 4 अल्फा, 4 जब यहाँ पे जाएगा तो वो डिनोमिनेटर में जाएगा. सो माई अल्फा इज इवेंचुअली माइनस बी बाई 4a, एंड अगेन what my 3 alpha, so my next product of roots is alpha into 3 alpha, so it is equal to c upon a. So it will be equal to 3 alpha square, which is equal to c upon a. So therefore this implies alpha square is equal to c by 3a, c by 3a. अब मैं अगर अल्फा की यहाँ पे वैल्यू पुटअप करूँ माइनस बी बाय 4a, minus b by 4a. So let me just bring it up here. Okay. अगर मैं अल्फा की वैल्यू यहां से पुटअप करूँ ये माइनस बी बाय 4a, सो ये क्या हो जाएगा माइनस बी बाय 4a होल स्क्वायर इक्वल टू c अपॉन 3a. अब और ये 3 भी था ना, ये 3 यहाँ पे आ गया, हाँ ठीक है. सो हो जाएगा b स्क्वायर इक्वल टू 16a स्क्वायर c अपॉन 3a. सो a कैंसिल, सो ये हो जाएगा मेरा ये a और ये कैंसिल हो गया, ये c नहीं a कैंसिल हो जाएगा, सॉरी माय मिस्टेक. सो और ये 3 यहाँ पे भेज देता हूँ मैं. सो ये 3b स्क्वायर इक्वल टू 16ac. जब ये कंडीशन आएगी तब ये दो रूट्स मेरे को मिलेंगे. मतलब जब b स्क्वायर को मैं अगर b को स्क्वायर लूंगा, जो भी b की वैल्यू रहेंगी यहाँ पे, अगर मैं इसका स्क्वायर लेके इसको 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे को 16 टाइम्स ac मिलना चाहिए. अगर ऐसा मिलता है तो मैं बोल सकता हूँ कि एक रूट अगर अल्फा है तो दूसरा उसका ट्रिपल है. सो हाउ डू यू फाइंड दैट द कंडीशंस. तो ये कंडीशन फाइंड आउट करने का तरीका है कि फर्स्ट यू कंसिडर द 2 रूट्स, देन यू सम अप देम. सो आपको एक अल्फा मिल गया, देन यू टेक द प्रोडक्ट, उससे आपको कंडीशन मिल गई, ऑप्शन ए. ऐसे अच्छे से गोला होना चाहिए एग्जाम में. अच्छा, सीए फाउंडेशन के लिए मैं बोल रहा हूँ, जिनका भी एमसीक्यू रहेगा प्लीज़ गोला अच्छे से करें, उसका बहुत महत्व होता है. और ऐसे बाहर भी नहीं जाना चाहिए, ये जैसे यहाँ पे ये बाहर गया है ये भी नहीं चलता है. यू हैव टू बी वेरी प्रिसाइज एंड एक्यूरेट, सो बी केयरफुल विद दैट. ओके. इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ओके, ये अपने को इक्वेशन दे रखा है. नेक्स्ट क्वेश्चन 9. देन द इक्वेशन हुज रूट्स आर. अब उन्होंने इक्वेशन फाइंड आउट करने को अपने को कह दिया है. सो ये अपन ने टास्क पहले भी किया है और अपन फिर भी करेंगे. चलो देखो क्या बोल रहे हैं ये लोग. भाई ये लोग क्या बोल रहे हैं कि पहले मेरे को ये यहाँ पे कौन सा क्वेश्चन है पहले देख लो एक बार. 9th क्वेश्चन. 9th क्वेश्चन में उन्होंने बोला है कि भाई अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा स्क्वायर दे रखा है उन्होंने. नहीं, क्या दिखा रखा है, हाँ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर. पहले तो अल्फा एंड बीटा किसके रूट्स हैं, 3x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 इक्वल टू 0, इसके रूट्स हैं. और अपने को उन्होंने बोला है कि अल्फा स्क्वायर और अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा एंड बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा के
ये जो रूट से उसकी इक्वेशन क्या है, तो पहले तो अपन अल्फा और बीटा निकालते हैं, फिर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर निकाल लेंगे, फिर अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा, बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा निकाल लेंगे, और फिर बाद में वो दो रूट्स का सम और वो दो रूट्स का प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि फॉर्मेशन ऑफ इक्वेशन में एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0 होता है। दिस इज हाउ यू फॉर्म द इक्वेशन। सो आपको सम और प्रोडक्ट चाहिए। सो आपको गिवन जो है वो अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा है और बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा है। यू कैन नॉट जस्ट इनपुट ओवर दिस ओवर हियर। सो आपको उसके लिए पहले अल्फा और बीटा चाहिए। सो हाउ यू विल गेट द अल्फा एंड बीटा इज, हाउ यू विल गेट अल्फा एंड बीटा, बाय टेकिंग द एडिशन। मेरे को बताओ ये इक्वेशन में अल्फा प्लस बीटा क्या है? सिंपली अल्फा प्लस बीटा इज नथिंग बट 4/3 and alpha into beta is nothing but 1/3. Exactly. Now what I'm going to do is alpha square upon beta plus beta square upon alpha, which is going to be equal to alpha cube plus beta cube upon alpha beta. क्या किया मैंने? क्रॉस मल्टीप्लाई किया, दैट्स इट, नथिंग एल्स, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लाई डिड इट। ओके, नाउ अब ये तो क्वांटिटी अपने को पता है। अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब कैन बी रिटन इन दिस वे। मैं इसको कैसे लिखूं तुम्हारे लिए, ये मैंने बताया है क्या? अरे मैंने तुमको क्यूब का फॉर्मूला बताया था ना, बस ये देखो, ए क्यूब और बी क्यूब, ये रहा यहाँ पे, ए प्लस बी होल क्यूब, ये एग्जैक्टली। सो ए प्लस बी होल क्यूब माइनस 3ab कॉमन निकालो, a प्लस बी बच जाएगा। 3ab कॉमन निकालो तो a प्लस बी बच जाएगा, है ना? 3ab कॉमन निकाला तो देखो मैं क्या बोल रहा हूं, अल्फा प्लस बीटा होल क्यूब माइनस 3 अल्फा बीटा अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा आएगा ना? हाँ, क्योंकि वो एक माइनस एक प्लस दोनों माइनस हो जाएंगे। हाँ, अल्फा प्लस बीटा होल डिवाइडेड बाय अल्फा बीटा। अल्फा बीटा की वैल्यू क्या है भाई? अल्फा बीटा की वैल्यू इज, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू इज 4/3 का क्यूब माइनस 3 टाइम्स अल्फा इंटू बीटा इज 1/3 इंटू 4/3, ये 3 कैंसल, और ये हो जाएगा अल्फा इंटू बीटा इज 1/3। सो फाइनली इसको जब मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे को क्या मिल रहा है पता है क्या? अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा प्लस बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा, मतलब मेरे को सम ऑफ द ये मिल गया डायरेक्टली, मेरे को ये मिल जाएगा डायरेक्टली, मेरे को ये मिल गया डायरेक्टली, एंड दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू, अगर मैं इसको पूरी अच्छी तरीके से सॉल्व कर लूँ अब, सो ये आ जाएगा 28/9, 28/9। सो फर्स्ट मेरा मिल गया है, दैट इज एक्स स्क्वायर माइनस 28/9x प्लस, नाउ व्हाट प्रोडक्ट ऑफ रूट इज, मैं दोनों का प्रोडक्ट ले लेता हूँ। सो अल्फा स्क्वायर अपॉन बीटा इंटू बीटा स्क्वायर अपॉन अल्फा, सो ये मेरा मिल जाएगा बीटा इंटू अल्फा, बरोबर ना? अरे बीटा यहाँ से, अल्फा यहाँ से, और अल्फा बीटा इज 1/3। सो मतलब प्रोडक्ट, इसका प्रोडक्ट कितना आ गया? अब ये कितना आ गया मेरा? 1/3 इज इक्वल टू 0। मैं पूरे इसको 9 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो मतलब मेरे को यहाँ पे पहले 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो अल्टीमेटली मेरा क्या हो जाएगा? 9x स्क्वायर माइनस 28x प्लस 3 इज इक्वल टू 0, एंड दैट इज वेयर आई फाइंड माई इक्वेशन। क्या किया मैंने यहाँ पे? मैंने कुछ भी नहीं किया बेटा। पहले तो मैंने यहाँ पे डिनोमिनेटर, यहाँ पे 9 था तो मेरे को यहाँ पे भी 9 चाहिए था और यहाँ पे भी 9 चाहिए था। सो मेरे को यहाँ पे 9 चाहिए था तो मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने 3 से न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ पे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया। सो जब ये पूरा 9 डिनोमिनेटर में आ गया तो ये 9 को यहाँ पे कॉमन को यहाँ लेके चले गया, तो वो 0 हो गया, एंड विद दैट मेरे को मेरा आंसर मिला 9x स्क्वायर माइनस 28 प्लस 3 इक्वल टू 0, 9x स्क्वायर माइनस 28x प्लस 3 इक्वल टू 0, एंड सिर्फ एक ही ऑप्शन है जिसके लिए ये आंसर अवेलेबल है। सो दैट इज हाउ यू सॉल्व द फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कुछ भी नहीं था, बड़ा ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। व्हाट यू हैव टू डू इज जस्ट रिमेंबर सम ऑफ रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, उनका ही इस्तेमाल करके अपन ने बस सारी जिंदगी निकाली है इसमें। ओके, सो लेट्स जस्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दैट इज द लास्ट। ओके,
दैट इज द सेकेंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई गेस। क्वाड्रेटिक का लास्ट है मेरे को पता नहीं, दिखना पड़ेगा। क्वाड्रेटिक की लीनियर है, क्वाड्रेटिक ही होगा और फिर क्यूबिक बचे। सो नाउ आई कैन टेल यू दैट आफ्टर दीज 3 एग्जाम्पल्स वी आर डन with equation. So let's just move on with a passenger train takes 2 hours. Okay, less for journey of 300 kilometers if its speed is increased by 5 km per hour from its usual speed. What is usual speed? अरे बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है ये, 10th क्वेश्चन। सो ये तो मेरा उसको यहीं पे रहने देते हैं। टेंथ मेरे को क्या फाइंड आउट करना है भाई? मेरे को फाइंड आउट क्या करना है भाई? यूजुअल स्पीड। तो पहले तो मैं यूजुअल स्पीड बी क्या बोल देता हूं, x किलोमीटर पर आवर। एग्जैक्टली, बड़ा ही सिंपल सा हो गया। अब उन्होंने क्या बोला है कि इसके हिसाब से ना, 1 मिनट, क्या कंडीशन क्या बोली है, थोड़ा यहाँ पे तुमको भी दिखा देता हूँ। पैसेंजर ट्रेन है, 2 घंटा लेस फॉर जनरल 300 किलोमीटर्स, स्पीड इंक्रीज कर दिया 5 किलोमीटर्स पर आवर से। सो क्या होगा? अब देखो 300 किलोमीटर है वो, 300 किलोमीटर है वो, ठीक है। और एक्स इज व्हाट? स्पीड। एक्स इज व्हाट? स्पीड। और उसको 2 घंटा कम लगता है जब वो 300 किलोमीटर्स को जाता है। पैसेंजर टेक्स 2 hours लेस फॉर अ जर्नी ऑफ 300 किलोमीटर्स। अगर स्पीड में 5 किलोमीटर से बढ़ा दूं, स्पीड में 5 किलोमीटर से बढ़ा दूं तब, इफ इट्स स्पीड इज इंक्रीज बाय, इफ, तो मतलब मेरे को क्या बताने का है कि भाई ये डिस्टेंस अपॉन स्पीड इज इक्वल टू क्या देगा मेरे को? टाइम। एंड टाइम कितना लग रहा है उसको? 2 घंटा लेस, 2 घंटा लेस। तो कैसे लिखेंगे उसको? 300 ओवर x जो नॉर्मल स्पीड थी -2। समझा क्या? डिस्टेंस अपॉन टाइम इज इक्वल टू स्पीड होता है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। उन्होंने डिस्टेंस और स्पीड दे रखा था, टाइम की बात कर रहे थे वो लोग, टाइम की बात कर रहे थे वो लोग। अब टाइम के बेसिस पे अपन स्पीड निकालेंगे, क्योंकि वो स्पीड के टर्म्स में लिखा है अपन ने टाइम को। एग्जैक्टली। ओके, सो क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं हर जगह पे। सो लेट मी जस्ट फर्स्ट क्रॉस मल्टीप्लाई इट ओवर हियर, ताकि मैं इसका डिनोमिनेटर x कर दूं। सो ये 300 अपॉन x प्लस 5 इज इक्वल टू 300 माइनस 2x अपॉन x। सो अब मैं x को यहाँ पे लेके जाता हूँ, ये x प्लस 5 को यहाँ पे लेके जाता हूँ। सो 300x इज इक्वल टू 300x। अब ये x पहले ये 300 से मल्टीप्लाई हुआ, माइनस ये x ये 2x से मल्टीप्लाई हुआ, 2x स्क्वायर। अब ये 5 ये 300 से मल्टीप्लाई होगा, सो दैट विल बी गोइंग टू गिव मी 1500, और ये x इससे मल्टीप्लाई होगा 10x। एंड अल्टीमेटली ये 2x स्क्वायर ये हो गया, ये 300 कैंसिल हो जाएगा, बट ऑब्वियस सी बात है ये हो जाएगा प्लस 10x इज इक्वल टू 1500। नाउ इफ आई डिवाइड इट बाय 2, सो ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 5x इक्वल टू 750, equal to 750. And now this is my quadratic equation, this is my quadratic equation and I can solve it. So मेरे को पहले बात तो 750 के फैक्टर्स नहीं, माइनस 750 के। देखो यहाँ पे भी गलती होती है, कैसे? अब ये x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 750 इज इक्वल टू 0। अब मेरे को इसको इसके कोएफिशिएंट के साथ में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज 1 इंटू माइनस 750 विच विल बी गिविंग माइनस 750 एंड माइनस 750 के 2 रूट्स इस हिसाब से कि देयर एडिशन इज 5। और बाप रे बाप, ये तो बहुत बड़ा है, ये तो बहुत बड़ा है। लेकिन इसको बेटर वे है कि मतलब x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4 AC के थ्रू सॉल्व करें। ओके, लेकिन आप इसको वैसे भी कर सकते हो। अभी मैं आपको बता देता हूँ कैसे, कि देखो 750 है, 750 और ये 5 है बेसिकली। सो ये जो नंबर है 750, और आई वुड रादर से देखो यहाँ पे बेटर है मेरे लिए। ओके,
मेरे को यहाँ पे 750 बड़ा और लग रहा है, सो मेरे लिए यहाँ पे इजी है 3000 इस हिसाब से कि उनका एडिशन इज 10, सब 3000 इस हिसाब से कि उसका एडिशन इज 10 -3000 सो -3000 इज कितना हो रहा है 20 हो जा रहा है, नहीं 3000 है ना, 15 इंटू 20 15 इंटू 20 कितना दे रहा है मेरे को 300, 150 इंटू 20 देर यू गो, बट नहीं होगा। हाँ तो हो गया ना 150, नहीं 150 हाफ, अरे मिल गया ना 30 इंटू 25 75। सो देखो -30 नहीं +30 -25, इन दोनों का जब मैं एडिशन करूंगा तो मेरे को आंसर मिलेगा 5, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन मतलब 30 इंटू -25 इज -750, और इन दोनों का एडिशन इज +5। सो यस x -30 and x + 25 is equal to 0, and therefore my x equals to 30, -25, and since oh sorry माइनस हाँ प्लस माइनस हो जाएगा, हाँ सॉरी x - x प्लस, and 25 yes. So now okay, ये माइनस और ये प्लस, -30 and ये +25. So this is what my answer is. Since usual speed cannot be in negative, it is always positive. So my usual speed is 25 kilometers per hour. 25 kilometer per hour, and that is where we are done with quadratic equations. Okay, so that's it from me guys. Next is my cubic. Thank you.